हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड बेबी केयर। मैं नीति अलवानी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आज मदर्स डे है, इसीलिए हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। और मेरे आज के वीडियो का जो टॉपिक भी है वो भी मदर्स के लिए ही है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नाम सुना ही होगा। सुनते ही इस वर्ड के बारे में हमें थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि ये क्या हो गया। लेकिन ऐसा बहुत सी मदर्स जो है वो अपने जो पोस्ट डिलीवरी जो पीरियड है, साल भर तक, 2-3 महीने तक वो फील करती हैं। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज वो किसी से कह नहीं पाती हैं या अपनी इस प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं। जो इसके सीवियर रीजंस जो है वो बहुत टाइम के बाद सामने आते हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने इसी टॉपिक पर कॉजेज़ क्या हैं, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, इस सभी पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे 2 बच्चे हैं। जब हम लेडीज़ फर्स्ट टाइम मॉम होती हैं, तब ये जो डिप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को हिट करता है और 40-50% लेडीज़ को हिट करता ही करता है। तो मुझे भी अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पर ऐसा कुछ फ़ील हुआ था। मैं अपने पर्सनल फीलिंग्स जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरा फर्स्ट बेबी जो मेरे पास आया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ़ चेंज हो गई है। अब मुझे पहले वाले क्लोथ्स नहीं आएँगे, मैं पतली नहीं हो पाऊँगी, मैं मोटी हो गई हूँ, स्ट्रेच मार्क हो गए हैं, मैं हस्बैंड से दूर हो गई हूँ, हम लोगों के अब मैं कैसे अपने बच्चे को सँभाल पाऊँगी, मैं उसे नहीं सँभाल सकती, वो तो रोता रहता है, क्या मेरा मिल्क उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। बहुत सारी बातें जो है वो नई मदर को दिमाग में आती रहती हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ट्रबल में आती जाती हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं। तो अगर हम डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे बड़ा मेन कॉज जो होता है वो होता है हार्मोनल चेंज। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो उसकी बॉडी में चेंज हो जाते हैं। वैसे ही जब वो उस बेबी को डिलीवर कर देती है तो उन हार्मोन्स में और भी चेंजेस आ जाते हैं। जब सडनली हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे दिमाग पर भी उस बात का असर होगा। और क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी बहुत चेंज हुई है, हमारे रिलेशंस चेंज हुए हैं, हमारा ओहदा चेंज हुआ है, तो हम लोगों के माइंड में भी चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट चेंज जो होता है वो हार्मोन चेंजेस होता है, जो कि किसी के बस में नहीं है, जो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। बस ये उसका रीज़न होता है। सेकेंड, हम लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं तो अपनी बॉडी जो होती है वो हमारी चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ को ये टेंशन हो जाती है कि क्या मैं फिर से अपनी पुरानी शेप में आ पाऊँगी कि नहीं, क्या मैं अपने वो पुराने क्लोथ्स पहन पाऊँगी कि नहीं, अब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, अब मेरा कलर डार्क हो गया है, या मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं कैसे अच्छी लगूँगी। ये सब बातें सोचकर भी हम लोग जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है प्रेशर ऑफ सोसाइटी। जैसे ही हम लोगों के पास बेबी होता है, बहुत से लोग हमसे मिलने आते हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो हमें इधर उधर की सलाहें देते रहते हैं। आप अपने बेबी को ऐसे करना, आप ये मत खाना, आप वो मत पीना, आप ऐसे सोया करो, आप ऐसे लेटा करो, आप ये खाओ, आपका वेट कम हो जाएगा, अरे आपका वेट अभी तक कम नहीं हुआ है, अरे आपका बेबी अंडर वेट लग रहा है। ये सब बातें जो है वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है। इसकी वजह से ना हम ठीक से सो पाते हैं, ना हमारा किसी चीज़ में मन लगता है। फोर्थ पॉइंट जो होता है, हम लोगों की लाइफ इतनी चेंज हो जाती है कि हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। हमें लगता है कि अब हम क्या करें, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं टीवी देखना चाहती हूँ, मुझे मी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं घूमना चाहती हूँ, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ जब हमारे पास न्यू बेबी आता है तो इन सब चीज़ों के लिए हमें टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन हैव सम पेशेंस। बेबी हमारा अभी बहुत छोटा है, उसे हमारी ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, हमारे पार्टनर या अदर फैमिली मेम्बर्स उसे संभाल लेंगे, तो हम जो है वो अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। और होता फिफ्थ रीज़न है इसका लैक ऑफ स्लीप। कई बार जो छोटे बेबी होते हैं वो नाइट में बहुत परेशान करते हैं, सोते नहीं हैं, तो हम लोगों की भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इस वजह से भी जो है हार्मोन्स जो हैं, स्लीप हार्मोन्स या नींद की कमी की वजह से भी हम लोग के दिमाग में ऐसी बातें आ सकती हैं। कई बार ये रीज़न होता है कि डिलीवरी में कोई स्ट्रेस आया हो, 20 से 24 घंटे, 25 घंटे का लेबर पेन रहा हो, या बेबी के बॉर्न होने के बाद बेबी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे 1-2 दिन के लिए एनआईसीयू में रखा गया हो, तो वो सब बातें भी हमारे दिमाग पर असर करती हैं कि हमारा बेबी ठीक हो गया, फिर से इससे कुछ ना हो जाए। इस वजह से भी जो है मदर्स जो है वो डिप्रेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट रीज़न जो है, जो कि है कि अगर
न्यू मदर को फैमिली का या फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसे लगता है कि मैं अकेली ही हूँ, मुझे अकेले को ही बच्चे को संभालना है, मुझे तो आता भी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगी। ये सब बातें जो अगर मदर के दिमाग में आती हैं तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार बन जाती हैं। तो ये जो रीज़न्स थे, अगर ये भी आप लोगों के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आप अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में देख रहे हैं कि ऐसी कोई लेडी है जो कि इन सब रीज़न्स की वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आ रही हैं, तो आपको सिम्पटम्स बताती हूँ। जो न्यू मदर है वो हमेशा सैड फील कर रही है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, वो खाना ठीक से नहीं खा रही है, वो नींद नहीं कर पा रही है। अगर उसे बेबी उसका सो रहा है फिर भी वो सो नहीं पा रही है, अपनी फेवरेट चीज़ नहीं कर पा रही है, बात बात पर शाउट कर रही है, या उसे छोटी से छोटी बात पर भी रोना आ रहा है, तो ये सभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। या कोई लेडी बहुत ज़्यादा सो रही है, इतना नींद कर रही है कि बेबी पास में बैठा रो रहा है फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है, थोड़ा कुछ कहने पर वो एक्स्ट्रा ही उस पर रिएक्ट कर रही है। तो ये सभी जो रीज़न्स हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अगर ये सभी रीज़न्स एक लिमिट तक होते हैं तो ठीक है, पर अगर ये ओवर लिमिट हो जाते हैं तो इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट है, अगर वो बेबी जो लेडी है अपने छोटे बेबी के साथ भी बॉन्ड नहीं कर पा रही है, मतलब उसे फ़ील नहीं हो रहा है कि मेरा बेबी है, मुझे उसके साथ बॉन्ड बनाना है, मुझे उसको प्यार करना है, मुझे उसका केयर करना है, नहीं, वो उसके बारे में केयर नहीं कर रही है, वो बिल्कुल अवॉइड कर रही है बेबी को लेने में, उसे फीड कराने में, तो भी ये एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। इस केस में उसके डॉक्टर से डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि इस डिप्रेशन को, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ट्रीट कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे घर में मदर इन लॉ है, मदर हैं, जो भी बड़े हैं, हम लोग उनसे बात करें। ऐसा नहीं कि बहुत सी औरतों को मैंने कहते हुए सुना है कि तुम अकेली हो जिसने बच्चा पैदा किया है, तुम अकेली हो जिसकी लाइफ चेंज हुई है, सबके साथ ऐसा होता है, तुम क्यों रोती हो। तो हम ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। तो इसलिए सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी फैमिली मेम्बर से है कि अगर वो अपनी फैमिली में न्यू मदर को इस तरीके से किसी प्रॉब्लम में देख रही हैं तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको बेबी को संभालने में उनकी हेल्प कीजिए। क्योंकि कई बार न्यू मदर को ऐसा लगता है कि वो अकेली हो गई है, कोई उसको समझने वाला नहीं है, कोई इसका ध्यान रखने वाला नहीं है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फैमिली मेम्बर्स और पार्टनर की बनती है, जो कि हर पॉइंट पे उस न्यू मदर को समझ सकें और उसकी हेल्प कर सकें। आपके सिर्फ 2 शब्द उनसे कहना कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग मिलकर बेबी को बड़ा करेंगे, रात में भी नहीं सोए तो हमें दे जाना, ये उसके लिए बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है। सेकंड पॉइंट मदर्स के लिए ही है जिन्हें खुद में ऐसा लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन की शिकार मैं हो रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे रोना आ रहा है बात बात पे। तो सबसे पहले तो उन्हें खुद को संभालना है। खुद को संभाल लेंगे कि नहीं, मुझे अपने बेबी, मेरा बेबी है, मुझे उसे प्यार करना है, मुझे उसकी केयर करनी है, दूसरों को टोकना नहीं है, दूसरों से बोलना नहीं है, मुझे अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, मुझे डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना है। अगर वो लेडी अपने आप को मजबूत बना लेगी तो डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगी। सेकेंड पॉइंट, डॉक्टर्स जो कहते हैं कि न्यू मदर को मॉर्निंग और इवनिंग पर आधा घंटा वॉक पर जाना चाहिए। सनलाइट अगर आप ले सके मॉर्निंग में तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, जो कि हार्मोन्स को, विटामिन डी को, सभी को आपके शरीर में बैलेंस कर देगी। और थोड़ा सा मी टाइम नेचर के साथ आप बिताएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। फोर्थ जो होता है, आपको डिटॉक्स रहने के लिए नारियल पानी ज़रूर पीना है। नारियल पानी जो होता है वो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन को लेकर आता है, तो नारियल पानी अगर आप डेली एक पिएंगे तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा डिप्रेशन से दूर हटने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी जो है वो भी एक हैप्पी हार्मोन को बॉडी में लेकर आता है। अगर आप थोड़ा लो फील कर रही हैं, अच्छा फील नहीं कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा डार्क चॉकलेट ले लीजिए, आपका जो फीलिंग है वो अच्छा हो जाएगा, आप हैप्पी हो जाएंगे और आपका बेबी भी हैप्पी हो जाएगा। इसके अलावा अगर जब आपका बेबी सो रहा है या जब आपका बेबी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेल रहा है तो आप अपने लिए समय निकाल कर अपनी फेवरेट मूवीज़ देख सकती हैं, अपने फेवरेट गेम खेल सकती हैं, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, उनके साथ थोड़ा घूमने जा सकते हैं, कॉफ़ी डेट पर जा सकते हैं। ऐसे करके भी आप जो अपने डिप्रेशन जो है वो उससे अपने आप को बचा सकती हैं। और पार्टनर्स को भी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वाइफ, अगर आपकी पार्टनर इस फेज़ से निकल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो बात बात पर गुस्सा कर रही हैं, उन्हें रोना क्यों आ रहा है, तो प्लीज़ उन्हें समझिए, उन्हें छोटी छोटी डेट्स पर ले जाइए, उनका ख्याल रखिए, देख लीजिए वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
नेक्स्ट जो है कि जब हम लोग न्यू बेबी हमारे पास आता है तो बहुत लोग हमसे मिलना चाहते हैं, 100 की लिस्ट में लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बट उनमें से 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो हमारे सामने आकर नेगेटिविटी फैलाएंगे ही। अरे तुम मोटी हो गई हो, अरे तुम काली हो गई हो, अरे तुम्हारा बेबी बहुत छोटा लग रहा है, अरे तुम्हारे बेबी की हाइट कम है, तुम्हारा बेबी डार्क है, तुम्हारे बेबी को मिल्क सप्लाई कंप्लीट नहीं हो रही। ये सब बातें प्लीज़ हटा दीजिए, सुनिए ही मत, ध्यान ही मत दीजिए। इनफैक्ट ऐसे लोगों से मिलने के ही कैंसिल कर दीजिए, मिलिया ही नहीं। मिलिए उन लोगों से जो आपके साथ रहें, आपको अच्छा फ़ील कराएँ, आपके साथ बिल्कुल अच्छे से बात करें, आपकी प्रॉब्लम को समझें, आप बेबी को सँभालने में आपकी हेल्प करें। ये सब अगर आप उन लोगों से मिलेंगे और जो कि आपको हैप्पी रखते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट जो है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर 6 महीने तक हमें अच्छी डाइट लेनी है, ताकि जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए हैं, हमारी बॉडी जो वीक हो गई है वो भी अच्छे हो जाए, और हमारे बेबी को मिल्क सप्लाई भी अच्छे से हो जाए, जिससे कि वो अच्छा हेल्दी बनेगा, रोएगा भी नहीं, अच्छा सोएगा, तो हम लोगों को आराम का भी टाइम मिलेगा। फ्रेंड्स, ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रीज़न्स हैं, सिम्टम्स हैं, और इनके दूर करने के उपाय हैं। लेकिन फिर भी मैं फैमिली मेम्बर से और पर्सनली उस मदर से कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा कुछ भी फ़ील कर रही हैं तो प्लीज़ बात कीजिए, आपकी फ़ैमिली में जो भी आपको अच्छे से समझता हो उनसे बात कीजिए। इन सब बातों को अपने अंदर रखकर प्लीज़ इस डिप्रेशन का शिकार मत बनिए, इसे मत बनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।